हाँ तो वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं विद्यार्थी की 11th क्लास का और 8th क्लास का मॉडल सेट नेट पर आ चुका है विद्यार्थी। तो आज मैं आपको 11th का इंग्लिश का मॉडल सेट करवाने वाला हूं, ठीक है, जिसमें 40 क्वेश्चन आपको दिए गए विद्यार्थी, और मैं इसका मॉडल सेट जो निकाल करके विद्यार्थी जो मैं अपने से गेस करके देता हूं वो मैं दे भी चुका हूं विद्यार्थी। यदि आप लेना चाहते हैं तो सामने दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। आपको पीडीएफ या फिर आप गेस्ट पेपर के रूप में लेना चाहते हैं तो मिल जाएगा विद्यार्थी, ठीक है। अब देखिए सेम टू सेम जो क्वेश्चन, जैसे ये इसको मैं पढ़ाने वाला हूं तो सेम टू सेम तो क्वेश्चन आएगा नहीं, तो आपको सीखना पड़ेगा विद्यार्थी, ठीक है। तो हमारा 9 बजे से लाइव क्लास भी चलता है विद्यार्थी। आप 9 बजे से लाइव क्लास भी, सुबह में 9 बजे से लाइव क्लास भी कर सकते हैं विद्यार्थी। ऑल सब्जेक्ट का चलता है, ठीक है। तो आप 2 मिनट विद्यार्थी इस वीडियो को आप देखो, अपने आप पता चल जाएगा कि सर कैसे बताएंगे कि इसका आंसर हम लिख लेंगे, क्योंकि इसका आंसर तो दिया हुआ है, आंसर भी दिया हुआ है। अब आंसर कहिएगा सर दिया हुआ तो हम देख के लिख लेंगे। अरे बाबू देख के लिखेगा तो सेम टू सेम वही वाला नहीं आएगा, जो यही वाला सेम टू सेम अगर मैं इसको पढ़ाऊं तो सेम टू सेम यही तो नहीं आएगा, ठीक है, यही तो नहीं रहेगा। लेकिन मैं तरीका सिर्फ बता रहा हूं कि आप देखिए तरीका कैसे आपको बनाना है, ठीक है। सबसे फर्स्ट में विद्यार्थी आपको करना क्या, ध्यान से सुनिएगा। सबसे फर्स्ट में बच्चा आपको करना है कि सबसे फर्स्ट में आप क्वेश्चन को पढ़िए। किसको पढ़िएगा? क्वेश्चन को पढ़िए। कितने लड़कों ने पहले आंसर देखा? अरे भैया सबसे पहले तुम क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पर जैसे मैं पढ़ता हूं, सुनिए एक के बाद मतलब शॉर्ट में मार लेना है। देखिए यहाँ पर बात हो रहा है कि सोलर, विंड, हाइड्रोइलेक्ट्रिक, है ना, जियोथर्मल एंड बायोमास आर द एग्जांपल ऑफ। क्या है भैया? तो देख लेंगे ये एग्जांपल ऑफ पूछ रहा है ना, तो इसको रट मानी एकदम पढ़ेंगे तुरंत। आगे देखिए व्हाट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स, टेक मिलियंस, तो आप इसको जो है टेक मिलियंस ऑफ ईयर को आप अंडरलाइन कर दो। इस प्रकार से विद्यार्थी आपको चलते आ रहा है, ठीक है। जिस आगे पढ़िएगा, करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मफुल एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के लिए क्या हार्मफुल होता है, तो इसको पढ़ते चलिए विद्यार्थी, ठीक है। जल्दी से पढ़िएगा। अब इस प्रकार से उतना भी, चूंकि हमको शॉर्ट बनाना, तो मैं बता दूं सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना और इसको खोजना, ठीक है। सोलर, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक ना, तो सोलर विंड देखो कहां पर है, सोलर विंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक कहां है, वहां जाओ, ठीक है। तो सोलर विंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ध्यान से सुनना, इधर कहां पर है, दिखाई दे रहा है ना, मिल गया होगा तुम लोग को। सोलर दिखाई दिया यहाँ पर, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जियोथर्मल एंड बायोमास आर द एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो भैया पहला कैंसर हो गया, ठीक है। दूसरा का मैं कहा था मिलियंस ऑफ की बात कर रहा था, तो टेक देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि दे कैन, है ना, रिप्लेनिश नेचुरली अनलाइक फॉसिल फ्यूल्स। जो फॉसिल फ्यूल्स है विद्यार्थी, जो जीवाश्म ईंधन है, विच टेक मिलियंस ऑफ ईयर, जो इसको सालों से लिया जाता है ना, टू फॉर्म एंड आर फाइनाइट, ठीक है। याद रखिएगा। तो इसका दो तो हो गया, एक का आपका ये हो गया कौन सी, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, फिर फॉसिल फ्यूल हो गया। इस प्रकार से पढ़िएगा तो तुरंत हो जाएगा बच्चों। तो रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ठीक है, और उसके बाद विद्यार्थी आपको दूसरा का फॉसिल फ्यूल हो गया। तीसरा का क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में करा था विद्यार्थी की विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मफुल एयर पोल्यूशन। अब हार्मफुल एयर पोल्यूशन का है, तो इसको थोड़ा सा पढ़ते जाओ, आगे देखते जाओ, उसमें लिखा होगा हार्मफुल क्या है, पढ़िए। तो देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, करा कि दे ऑल्सो डू नॉट प्रोड्यूस, आगे भी पढ़िएगा पीछे पढ़िएगा, दे ऑल्सो डू नॉट प्रोड्यूस एयर पोल्यूशन लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एयर पोल्यूशन के लिए दो चीज बोला गया है, एक सल्फर डाइऑक्साइड और कौन सी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या चाहिए। तीसरा देखिए ऑप्शन में, तीसरा का ऑप्शन में देखिए कह रहा है कि सिर्फ आपको दिया सल्फर डाइऑक्साइड, तो सिर्फ आप सल्फर डाइऑक्साइड मारेंगे। चूंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रहता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी मारना, लेकिन सिर्फ दिया नाइट्रोजन, इसलिए नाइट्रोजन को नहीं मारेंगे, ठीक है। चलिए चौथा देखिए कह रहा है कि व्हाट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का देखिएगा ग्रेटेस्ट एडवांटेज, तो आप ग्रेटेस्ट एडवांटेज को खोजो, उसमें क्या कहां पर है, जल्दी से जाओ विद्यार्थी, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा कह रहा है कि अनदर एडवांटेज, ये अनदर है, ग्रेटेस्ट की बात कर रहा है। देखिए यहां पर वन ऑफ द मेन एडवांटेजेस, मेन माने ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज दैट इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली ना, तो एनवायरमेंट फ्रेंडली वाला मार देंगे विद्यार्थी, ठीक है। तो चलिए उसके बाद देख लीजिएगा तीसरा का, हाँ ये चौथा हो गया, तो क्या हो जाएगा सी, कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। देखिए इट इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली। करा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, अब आइए विद्यार्थी थोड़ा सा यहां देखिएगा, करा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मीन द सेम एज जो होता है, देखिए जनरेट का मतलब उत्पादित करना, पैदा करना होता है, तो जनरेट का मतलब प्रोड्यूस करना हो जाएगा। सिंपल सी बात है। एब्रिविएशंस आर फ्रीली यूज्ड, एब्रिविएशन 1.1 जो होता है, या एब्रिविएशन शॉर्ट जैसे होता है, टेम्परेचर को शॉर्ट में टेम्पर ऐसे लिखते हैं, हो गया, वेलोसिटी को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं वेलोसिटी, ठीक है, बिटवीन को v/w लिखते हैं। ये फिर किस चीज में, तो नोट मेकिंग में होता है विद्यार्थी, ठीक है, ये नोट मेकिंग में लिखा जाता है, बाकी कहीं भी नहीं होता है। चलिए आगे चलिए विद्यार्थी, जैसे मान लीजिए कि नोट मेकिंग जब सेकंड ईयर में पढ़िएगा तो नोट मेकिंग में एक सैमरी भी लिखना होता है। सैमरी माने सारांश, खुलासा जिसको कहते हैं विद्यार्थी, ठीक है। तो सारांश में होता है सिर्फ मेन आइडिया दिया जाता है, अपना मेन उसका विचार दिया जाता है, जो लिखा उसको नहीं, आप अपना मेन आइडिया दीजिए उसमें, ठीक है। तो आप मेन आइडिया मार देंगे, ठीक है ना।
चलिए उसके बाद विद्यार्थी कौन सा 7 के बाद 8 देखेगा, हाउ वुड यू एड्रेस द रिसिपिएंट, है ना, रिसिपिएंट ऑफ द फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में आप कैसे करते हो, तो सर और मैडम कह के, जैसे सर और मैडम एड्रेसिंग, संबोधित कहते हैं श्रीमान प्रधान अध्यापक बोलते हैं ना, तो वही श्रीमान का अंग्रेजी होता है, हिंदी में होता है श्रीमती, तो वही श्रीमान को सर और क्या होता है मैडम। अरे सिंपल सिंपल यार, ये सब दूध भात। देखिए तो विद्यार्थी क्या करा, लेटर टू द एडिटर आर रिटेन फॉर, लेटर टू एडिटर जो चैनल या न्यूज़पेपर का मालिक होता है, तो ठीक है न्यूज़पेपर हो गया, परीक्षा में चैनल भी दे सकता है। इसमें विद्यार्थी आपको ये भी जानना होगा कि कहां पर डेट होता है, कहां पर सब्जेक्ट होता है, ये भी सभी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, उसके बाद करा के 10 में, व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूड इन रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में आप क्या चीज शामिल नहीं कर सकते, तो रिपोर्ट राइटिंग में कभी भी आप पर्सनल कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, सब चीज कर सकते लेकिन पर्सनल कमेंट उसमें नहीं होगा विद्यार्थी, ऑप्शन के अनुसार। इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट, हम तो 36 बार विद्यार्थी रटवैते रटवैते पूरा हम क्या कहें, इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज वन, हमेशा लिखा जाता है इमीडिएट पास्ट टेंस पर, हमेशा रिपोर्ट पास्ट टेंस फॉर्म में होता है विद्यार्थी, ठीक है। चलिए टोटल बातें बताया गया था विद्यार्थी। 12 में देखिए, व्हाट शुड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द आर्टिकल बी ऑल अबाउट, जो पहला पार्टी जो आर्टिकल जब लिखते तो उसका पहला पैराग्राफ किसका होना चाहिए, तो उसमें संक्षेप आपको बताना है क्या चीज। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफाइन दैट व्हाट इज दैट यू आर राइटिंग, ठीक है, जिसको आप लिख रहे हैं वो क्या चीज है, पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए ना, संक्षेप दीजिए, ठीक है, क्या चीज है। तो सबसे पहले ये देखिएगा टॉपिक का कहा हो जाएगा, संक्षेप में आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। निष्कर्षण वगैरह लास्ट में होता है, ठीक है, जिसमें निष्कर्षण दीजिएगा तो जिसमें आपको सजेशन भी देना जरूरी है, सजेशन निष्कर्षण सलाह देना कि आपको ये नहीं करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाते हैं तो ऐसे हो जाएगा, पेड़ पौधा नहीं लगाएगा तो ये हो जाएगा, या अभी जो पढ़ रहे थे विद्यार्थी जो पैसेज था उसमें जो एयर को पोल्यूट कर रहा था नहीं करिएगा तो एयर पोल्यूशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब सारी चीज आप दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं और उसमें माप भी सकते हैं। तो इसका याद रखिएगा। 12-13 का देखिए क्या क्वेश्चन करा है कि व्हाट कैन बी रिटेन इन कंक्लूजन इन आर्टिकल। निष्कर्षण जब देते हैं तो क्या, तो सलाह भी देते हैं और ये रिमेडियल भी मेजर्स करते हैं ना, याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा इस हिसाब से, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा क्या करा है। 14 में देखिए करा है, ध्यान से देखिए 14 में करा है, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जंबल्ड सेंटेंस। ये करा है कि यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, अरे भैया सीधा तो करना, श्रीलंका होगा, ठीक है, श्रीलंका हो जाएगा हमारा। श्रीलंका के बाद फिक्स है कि क्या होगा, श्रीलंका के बाद ईज होगा, श्रीलंका ईज के बाद फिक्स है कि एन आइसलैंड होगा, एन आइसलैंड इन द इंडियन ओशियन। अरे यार सो सिंपल है, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना। चलिए 15 देखिए, 15 में क्या करा, करे चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस ऑफ द जंबल, जंबल से दो दिया विद्यार्थी, तो क्या होगा शेक्सपियर, तो पहले शेक्सपियर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को शुरू में लाइए तो शेक्सपियर शुरू में आ जाएगा, ठीक है। शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट कौन से है ना, ड्रामेटिस्ट इन द वर्ल्ड, तो सबसे तो कोई भी जानता है, ठीक है, शेक्सपियर सबसे ज्यादा ड्रामा लिखा है ना। चलिए ब्रेड एंड बटर, अब लेकिन को लग रहा है कि ब्रेड एंड बटर दो सब्जेक्ट आर लगेगा, नहीं भैया आर नहीं, ये रखेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है, ठीक है, आपको समझ में आएगा क्या क्या होता है। तो ये आपका विद्यार्थी किसका लगेगा, इज लगेगा, ठीक है भैया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इज लगेगा विद्यार्थी, ठीक है ना। कह कि आई फेल, मैं गिर गया, व्हेन आई वाज क्रॉसिंग द रोड, याद करो जैसे बताया था, जब एक तरफ V2 होगा तो व्हेन या वाज वाली तरफ वाज प्लस कौन सी वाज या वर लगा कर V4 होगा। याद करो विद्यार्थी पढ़ाए होंगे कि जब मैं गया तो वह सो रही थी, व्हेन आई वेंट शी वाज स्लीपिंग। अरे कितना बार पढ़ाया तुम लोग को, ठीक है। अब यहाँ पर विद्यार्थी कह रहा है कि कभी भी किसी को परमिशन देना है तो मे का प्रयोग होता है, पढ़ाया मॉडल्स में, यू कैन लीव नाउ इफ यू यूज, यदि तुम चाहो तभी यहाँ से निकल सकते हो, ठीक है। अगला कह रहा है कि अरे यार कैन यू, ठीक है, इस प्रकार कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो, एबिलिटी पावर की बात हो रहा है। द बिग गर्ल इन द फोटोग्राफ, जो फोटोग्राफ जो शार्ली टॉल्सन के जो दो फोटोग्राफ लिखा गया था विद्यार्थी शार्ली टॉल्सन के द्वारा, उसमें जो बड़ी लड़की थी वो कौन थी, तो शार्ली टॉल्सन पोएट थी, डॉली और बताए थे, ठीक है। उसमें जो एक डॉली और बेटी जो थी वो नरेटर्स की कजन थी, ठीक है, जो दो थे और अंकल कहा थे कैमरा के साथ वो फोटो खींच रहे थे विद्यार्थी, ठीक है। तो जो सबसे बड़ी लड़की जो अप्रॉक्स 12 साल की थी विद्यार्थी, कौन थी, कवित्री की वो मां थी विद्यार्थी, ठीक है। 7 मंथ का रिवाज भी होते चल रहा है। कह रहा है कि ध्यान सुनिएगा, विच मंथ ऑफ द ईयर हैज बीन मेंशन्ड, कौन सा महीना जो गोल्ड फिंच पक्षी बैठता है उसके लिए कह रहा विद्यार्थी ऑन दी पोएम, कविता में कौन से लेबरन टॉप कविता में कौन सी महीने में ला करके बैठता विद्यार्थी, याद कीजिए सितंबर ना, सितंबर दोपहर वाला समय था और सितंबर था, गोल्डफिश पक्षी ला करके बैठता है, लाइक अ इंजन, उस पेड़ का वो इंजन के भांति कार्य करती है। इन द पोएम मैंने कविता में द वॉइस ऑफ द रेन, जो वॉइस ऑफ द रेन है, विच ऑफ द फ्लोइंग पर्सोनिफाइड, जिसको पर्सोनिफाइड किया, पर्सोनिफिकेशन जो लिया गया, जो कंपैरिजन किया किसके किसके बीच में, तो कहता है रेन के बीच में, रेन का कंपैरिजन उसमें ना, तो आप टी मारेंगे, याद रखिएगा विद्यार्थी। उसके बाद याद रखिए करा कि वन कैन फाइंड वन लॉस्ट चाइल्ड हुड इन, करा कि ध्यान सुनिएगा, जब जो कवि कहता कि वेयर
हैज माई चाइल्डहुड लॉस्ट, मेरी बचपना कहाँ खो गई थी। तो कवि के अनुसार जो था लास्ट वाले पैसेज जो बोला था कि मेरी बचपना चेहरे की मासूमियत के साथ हो गई थी, तो चेहरा का डिस्कशन किया गया था। तो द फेस ऑफ ए चाइल्ड मारेगा, ठीक है, याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू द पोएट फादर टू सन हु स्पीक लाइक अ स्ट्रेंजर, ठीक है, अजनबी जैसा कौन बातें करता है विद्यार्थी फादर टू सन पोएम में। तो याद रखिएगा फादर टू सन में जो बाप और बेटा एक ही छत के नीचे एक ही घर में रहते हैं, बट दे टॉक्स टू ईच अदर लाइक अ स्ट्रेंजर्स, मतलब दोनों का एक अजनबी के जैसे बात करते तो फादर एंड सन हो जाएगा विद्यार्थी, ठीक है, याद रखिएगा। करा कि व्हाई डिड द ग्रैंड्स मदर एक्कम्पनी टू हिज स्कूल, ठीक है, लेखक की जो माँ थी वो क्यों उसको स्कूल जाने से साथ देती थी। तो आपको मालूम है विद्यार्थी, क्योंकि उसका मंदिर और स्कूल जस्ट अटैच्ड बगल में था ना, तो आप अटैच ये वाला मारेंगे, ठीक है। अच्छा देख सर, ये तो कितना को विद्यार्थी खजवाएगा कि बिकॉज दे आर वेयर मेनी डॉग, अरे डॉग्स नहीं, तो चपाती देती थी जा करके, ठीक है। जो विलेज डॉग स्ट्रीट डॉग थे उसको वो विलेज चपाती देती थी, और जो शहर में गौरैया थे उसको वो बताए थे, ठीक है, जो स्पैरोज थे उसको फीडिंग करती थी, कौन सी ग्रेन्स ना, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद विद्यार्थी आपको याद रखना है, चलिए द ग्रैंड मदर ऑफ खुशवंत सिंह बिलीव्ड दैट द एजुकेशन शुड बी, जो आपको मालूम है विद्यार्थी की जो खुशवंत सिंह की दादी थी वो उसका विश्वास था कि एजुकेशन कैसा होना चाहिए। तो आपको मालूम है वो कौन सी स्क्रिप्चर्स महिला थी, एक रिलीजियस महिला थी, तो फिक्स है कि रिलीजन बेस्ड होना चाहिए ना। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हाउ मेनी इयर्स डिड गॉर्डन कॉक एंड हिज वाइफ स्पेंड, गॉर्डन कॉक एक जो गोल्डन कॉक है विद्यार्थी, गोल्डन कुक एंड और उसकी पत्नी जो थी, ठीक है, जो कि बताया था 37 साल के था, ठीक है, बताया था 37 साल का एक बिजनेसमैन था विद्यार्थी। उसकी वाइफ बताए थे मैरी, कौन थी मैरी, ठीक है। अब बेटा जोनाथन, बेटी का नाम बताए थे सुजान, ये सब सारी बात बताए थे। तो कह रहा कि कितना सी फेयरिंग स्किल्स में जो नाव को बनाने में कैसा लगा दिया था, 16 साल। नाव का नाम भी पूछ सकता हूं, वेब वाकर विद्यार्थी, याद रखिएगा ना। चलिए उसके बाद, ठीक है, चलिए क्या करा कि हु ज्वाइंट गार्डन कुक, अच्छा गार्डन कुक को कौन ज्वाइन किया, कहां से, केप टाउन, अफ्रीका के केप टाउन से 2 को ले लिया था, एक लैरी विजिल अमेरिकन जो था, और हर्ब सिजलर जो स्वीडन था ना, दोनों को ले लिया था लैरी विजिल और हर्ब सिजलर। इस हिसाब से आपको ऑप्शन डी हो जाएगा विद्यार्थी, ठीक है। चलिए उसके बाद विद्यार्थी करा 29 में द टॉम किंग तट वाज डिस्कवर्ड बाय, जो टॉम किंग जो था तुतमन खान पढ़े थे ना, उसकी मकबरे की जो खोज की गई थी, टॉम की खोज की गई थी किसके द्वारा, तो हावर्ड कार्टर के द्वारा 1922 ईस्वी, याद पड़ रहा है ना, 1922 ईस्वी विद्यार्थी, ठीक है। 2005 में उसका सिटी स्कैन हुआ था विद्यार्थी। ये सारी बातें मैं आपको पढ़ाया हूं, ठीक है। अगर नहीं है तो 9 बजे लाइव क्लास जुड़िए, कर सकते अभी चर्चा को सेट आउट चलेगा। द प्लेस वेयर इजिप्टियन किंग्स वेयर ब्यूरिड एज नोन एज, जिस जगह पर उसको गाड़ा गया था विद्यार्थी उसको वैली ऑफ किंग बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसको बात, ठीक है। चलिए अगला कहता है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो प्रोफेसर गायटोंडे था, जिसका बेटा का नाम विनय गायटोंडे था, जो गया था मुंबई में, याद रखिएगा, जो हिस्ट्री लिखा था जिसमें 5 टॉपिक था, जिसमें कुछ मिसिंग हो गया था विद्यार्थी, पानीपत के युद्ध के बारे में, याद कीजिए। तो वो कहा था हिस्ट्री का प्रोफेसर था विद्यार्थी, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद करा कि वेयर डिड द ऑथर गो टू कंप्लीट द कोरा, कोरा जो ये जो था बताया था, जो कोरा करने जा रहा था विद्यार्थी, जो लेखक जो जा रहा था कहां पर, माउंट कैलाश पर जा रहा था ना, याद रखिएगा, कोरा करने, याद रखिए, जिसको बहुत सारे वहां पर एक से एक डॉग को देखा था, और वहां पर जो भी था सिचुएशंस को सारे उसने बताया था कैसा था, ठीक है। उसका दोस्त था एक उसकी लामो जो लड़की जो थी, जो सीप का कंबल का जो कहती भेड़िए के दिले थी वो भी थी, ठीक है, मैंने वो गई नहीं थी लेकिन भेड़िए का कंबल उसको ब्लैंकेट दिया था ना। तो कहां पर गया था, चाइना में तो है विद्यार्थी, चाइना में था, लेकिन गए थे कहां पर, तो माउंट कैलाश पर ना। और करा कि व्हाट डिड लामो जो थी वो क्या देती थी, ऑथर फेयरवेल प्रेजेंट, फेयरवेल में विदाई जब जाता है कोरा करने तो क्या देता है, तो सिप स्किन कोट, ठीक है, पढ़े थे, भेड़िए के चमड़े का कोट ना। हाउ मेनी टाइम्स डिड ऑथर विजिट मिस्टर डॉर्लिंग, जो मिस्टर डॉर्लिंग जो थी, जिसको मिसेज एस, जो सुजान की बेटी थी, ठीक है, मिसेज एस की जो बेटी थी, वो कई बार मिसेज डॉर्लिंग के दौरे करती थी, कब की थी, तो 2 बार ना। फर्स्ट बार जब मिसेज डॉर्लिंग से बात की तब, सेकंड बार जब उसकी बेटी से मुलाकात हुआ, जहां पर वो हनुका कैंडल वगैरह सब देखी थी, ठीक है, जो भी उसके घर के सामान थे सब देखे थे, ठीक है, क्रॉकरी वगैरह सब वही एंटिक प्लेट्स जो थे उस समय मैंने 2 बार दौरा किया था, तो आप ट्वाइस में मार देंगे जो कि बी हो जाएगा, ठीक है। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स इज अ शॉर्ट स्टोरी फॉर, देखिए समर जो एक शॉर्ट स्टोरी है, ये भी पूछ सकता है शॉर्ट स्टोरी है। दूसरी बात की 2 आर्मेनियन बॉयज की है, एरम और मुराद बताया था विद्यार्थी, जहां पर एरम आपका नरेटर हो गया, ठीक है, और उसमें जॉन बायरो जो घोड़े का था मालिक था विद्यार्थी, उसके चाचा का नाम खुशवंत सिंह है, खुशवंत सिंह का जो था बेटा था एरक था विद्यार्थी, और उस जो खुशवंत सिंह की तुलना की जाती थी किससे, तो मुराद से। तो ये सारी बातें कहानी आपको बताए थे विद्यार्थी, ठीक है। तो कह रहा है कि कौन था, तो आर्मेनियन बॉयज थे, ठीक है।
दो अर्मेनियन बॉयज के बारे में। हु वाज द ट्रू ऑनर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, करा कि जो सुंदर घोड़ा था उसका असली मालिक कौन था, तो जॉन बायरो था। ठीक है, ये तो बस के बात बोलता था, कॉमेडी इसका मालूम है था। हु हैज बीन टेलिंग द फॉर्च्यून ऑफ मिसेज पियर्सन, मिसेज पियर्सन जो थी किसकी वो फॉर्च्यून थी, मतलब बताए थे किसकी फॉर्च्यून थी, तो फिट्जगेराल्ड की, जो आत्मा आदान प्रदान करता है ना, कैरेक्टर को आदान प्रदान करता है। एंड्रयू मेंसन याद रखिएगा, जो डॉक्टर हुआ था विद्यार्थी, जो क्या बताए थे, मिसेज मॉर्गन का वो क्या करवाई थी, जो डिलीवरी करवाया था ना। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि उसकी प्रेमिका जो थी से धोखा उखा दे दिया था, तो उसके बारे में वो सोच रहा था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए, जिसका क्रिस्टियन नाम था, क्रिस्टियन याद कीजिए, पूछ सकता है कि एंड्रयू मेंसन का जो था प्रेमिका का नाम, का नाम था क्रिस्टियन नाम था, याद रखिएगा। तो कहा था डॉक्टर था। 39 में विद्यार्थी क्या करा था, किंग लॉस्ट, जो राजा का जो किंग लॉस्ट इज क्राउन अंडर द अर्क बिकॉज, ठीक है, जो किंग का जो क्राउन था किसके किनारे खो गया था विद्यार्थी, याद रखिएगा, आप इसको मार देंगे। द एरक वाज बिल्ड टू लो, बहुत लो बनाया गया था, तो आप इसके हिसाब से आपको इसका बी मार देंगे। ठीक है, अब अगला में करा विद्यार्थी, ध्यान से देखिएगा, क्या नंबर जाएगा आपका। अकॉर्डिंग टू द पोएम द टेल ऑफ मेलन सिटी, हु वाज द फाइनली हैंग्ड, ठीक है, मेलन सिटी में किसको फाइनली हंट करके लटकाया गया, तो विद्यार्थी इसको में राजा को ही लटकाया गया था। इस हिसाब से इसका बी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, भी हो जाएगा विद्यार्थी। तो इसी प्रकार से हम सबका आपका मॉडल सेट प्रैक्टिस करवाएंगे। बस खुश रहिए, आबाद रहिए विद्यार्थी, और आप लोग का करिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और विद्यार्थी हम आपको इसी प्रकार से सब देते रहेंगे, लास्ट दिन में 9 बजे लाइव क्लास हमारे करते रहिए। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।